जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब मेरा ये नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट कीजिएगा और इस पर काम कीजिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस इसके ऊपर कर लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होना है। बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होता है, ये जो चैप्टर अब मैं शेयर करने लगा हूँ, कि इंटरव्यूअर जो होता है, सेक्रेटरिस्ट होता है या डिप्टी प्रेसिडेंट होता है या जीटी होता है, वो क्या करते हैं, वो कोई भी चैप्टर नहीं छेड़ते, ना इंट्रोडक्शन को, ना वाई डू यू वांट टू ज्वाइन को, ना जीके को, कुछ में वो डायरेक्ट इसी के ऊपर आते हैं और इंटरव्यू को तमाम कर देते हैं। तो ये टॉपिक क्या है बेटा, ये कौन सा चैप्टर है? ये है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन और पजलिंग क्वेश्चन। ठीक है, इनको कॉमन सेंस क्वेश्चन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल दूंगा और आप इसको समझिएगा। सबसे पहले बेटा इसकी एग्जांपल है कि अगर आपको 10 करोड़ रुपया दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ पे कुछ जज्बाती होकर कहते हैं जी मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगा, मस्जिद के मौलवी को दे दूंगा। जी सॉरी टू से, ये सही आंसर नहीं है और ना ही ये रियलिटी पे बेस करता है। ठीक हो गया। तो बेटा ऐसे आंसर्स आपने नहीं देने हैं। देखें, आपने ऐसे क्वेश्चंस को जो आपसे पूछे जाएं तो आपने उसका आंसर कैसे करना है? आपने बताना है कि जी आपने देखना है आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। आपकी सिस्टर की शादी है, भाई की शादी है, सिस्टर की स्टडी है, भाई की स्टडी है, बाबा के लिए घर बनाना है, माँ को एक घर बना के देना है, अम्मी अबू को हज करवाना है, मीन दैट ये सारी ज़रूरतें हैं, तो आप ये बयान कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये भी आप कह सकते हैं। या एक और बड़ा ज़बरदस्त आंसर है, मेरे एक स्टूडेंट अब्दुल हनान मुस्तफ़ा सॉर्ड ऑफ ऑनर हैं, तो उन्होंने इसका जवाब इस तरीके से दिया था कि सर मैं अगर मुझे 10 करोड़ रुपया मिलता है तो मैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो कि कोक या पेप्सी को क्या करेगी, compete करेगी और हमारे मुल्क की प्रोडक्ट आगे बढ़ेगी और उनकी प्रोडक्ट का हम मुकाबला करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आ जाता है कि अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, अच्छा देखें, अगर आपको 10 करोड़ रुपया मिले तो आप क्या करेंगे? ये दो चीज़ें तो मैंने बताई ना, आप तीसरी चीज़ कमेंट्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपने क्रिएटिव होकर बताना है। ठीक हो गया। इसके बाद पाकिस्तान के अगर वज़ीर आज़म आपको बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 3 काम कौन से करेंगे? देखा, वही बात आ गई ना, मैंने आपको जीके में कहा था कि आपने पाकिस्तान से रेलिवेंट जीके या जनरल नॉलेज क्वेश्चंस लाजमी इकट्ठे करके जाने हैं, स्पेशली इश्यूज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि पाकिस्तान के अंदर जो इस देखें ना, अगर आप पाकिस्तान के इश्यूज़ आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? वहाँ पर नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, जी सबसे पहले मैं पाकिस्तान की पॉवर्टी ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान की एजुकेशन को इम्प्रूव करूँगा और हेल्थ को इम्प्रूव करूँगा। ठीक हो गया। तो ये तो है मेरा आंसर। आप देखते हैं कि आप लोगों का आंसर क्या होता है कमेंट्स के अंदर। ठीक हो गया। तो ये है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। इस तरह के मजीद आप कॉमन सेंस क्वेश्चंस अगर गूगल पे लिखेंगे तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्रेन ट्रेन के लिए। ठीक है, लेकिन ये कोई रट्टा नहीं लगाना कि स्पेसिफिक आपने यही आंसर देने हैं। और उसके बाद आता है बेटा पजलिंग क्वेश्चन। अब पजलिंग क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन, दूसरा सिचुएशन रिएक्शन। अब सबसे पहले कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन बेटा, उनको कैसे डील करना है इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर 4 लोग आपके बाबा को मारते हैं तो आप क्या करेंगे? भाई वो कहता है ये गाड़ी पे जा रहे हैं, टकराती है, तो आपको बाबा को 4 लोग निकलते हैं गाड़ी से, आपके बाबा को मारते हो तो आप क्या करेंगे? देखिए बेटा, ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? सबसे पहले सिचुएशन कंट्रोल करनी है। वो कैसे? आपने अपने बाबा को सेव करना है, बचाना है, उनसे लड़के बचाएं, लोगों को मदद करके बुलाएं, ये जैसे भी है आपने बाबा को सेव करना है। ठीक है, जब आप उनको सेव कर लें तो फिर आपने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। ठीक है ना, गाली का बदला गाली नहीं होता, चपेट का बदला चपेट नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। ठीक हो गया। तो ये मेरे नज़दीक बेस्ट आंसर है कि आपने सिचुएशन को पहले कंट्रोल करना है, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। अच्छा, उसके बाद आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आप बॉर्डर पे हैं और इंडियन आर्मी एक कश्मीरी लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे आपकी गैरत का इम्तिहान है। और फिर वो आपको ये कहते हैं कि वहाँ पे फायर बंदी है, फायर भी आपने नहीं करना, तो आप क्या करेंगे? तो काफ़ी बच्चों ने कहा जी मैं चुप करके बैठा रहूँगा, तो नॉट रिकमेंड। नहीं सर, मैं फायर बंद है ना, बाकी लड़ तो मैं सकता हूँ, तो फिर आप लड़ें, कोशिश करें उस लड़की को छुड़वाने की। ठीक है, उसमें फिर शहादत हो या गाजी हो, जो भी हो वो मुकद्दर की बात है। ठीक है, लेकिन गैरत के साथ आप जो है ना वो बहादुरी के साथ जिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप जॉब पे लेट पहुँचे और आपके बॉस ने आपको जॉब से निकाल दिया, अब आप क्या करेंगे? इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देना। तो वहाँ पे जो उसका बेस्ट आंसर बनता है, जो आपका माइंड उसको क्लिक करता है, ठीक है, जो उसका बेस्ट से बेस्ट आंसर, आप ये भी कह सकते हैं कि सर
अब उसने जॉब से निकाल दिया तो हम उसको अपोलोजाइज़ करेंगे, सॉरी बोलेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। पहली बात तो सर ये है कि इंशाल्लाह मैं लेट नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं जॉब से लेट नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो भी गई तो कोई बात नहीं है, हम उससे सॉरी करेंगे। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो फाइंड अनदर जॉब, कोई मसला नहीं है, नो इशू। वहाँ पे चुप नहीं बैठना, याद रखिएगा। पजलिंग क्वेश्चंस के अंदर और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस के अंदर आपने, या कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस के अंदर, इन तीनों सूरतों में आपने चुप करके नहीं बैठना मेरा बेटा, खामोश नहीं रहना, ठीक हो गया ना। हाँ, इसके बाद फाइनली आ जाता है स्पीच, आखिरी चैप्टर आ जाता है स्पीच। तो बेटा स्पीच अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अब स्पीच के 3 टॉपिक हो सकते हैं। आपको कोई इशू दे सकता है, वो उसका आपने सोल्यूशन बताना है, इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है, उसके कागज़ बताने हैं, ठीक है, या किसी और चीज़ के ऊपर, एथिक्स या मॉरल वैल्यूज़ के टॉपिक के ऊपर आपको वो स्पीच दे सकता है, तो उसके अपने बेनिफिट्स बताने हैं, ठीक है। तो स्पीच को अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। और जब आपके पास ये सारा नॉलेज इकट्ठा होगा तो आप बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट, जो आपका अगला मैं बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी आऊँगा, मिलिट्री प्लानिंग वगैरह के ऊपर भी आएंगे इंशाल्लाह आगे।